नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स की दो न्यूज़ जो कि बिहार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों न्यूज़ हैं ये रैंकिंग बेस्ड पर हैं। एज यू कैन सी हियर इन द टाइटल ऑल्सो, ऑनलाइन बैंकिंग में बिहार का क्या रैंक आया है और जो सब्जी का उत्पादन होता है वेजिटेबल प्रोडक्शन में बिहार का क्या रैंक है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंट की न्यूज़ है, करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी क्या है कि स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल से वी आर शिफ्टिंग टू बीपीएससी स्टडी आईक्यू, तो जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगे इस तरीके के, जैसे बिहार की खबर है, वो आपको बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर ही मिल पाएगी। तो कैसे सब्सक्राइब करना है, ये क्वेश्चन ये आता है कि सर्च करने पे मिलता नहीं है यूट्यूब पे। आपको जाना है स्टडी आईक्यू पीसीएस के होम पेज पर, यूट्यूब पे ही। इसके होम पेज पर जब आप होम पे जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर चैनल्स के नाम दिखाई दे जाएंगे। बीपीएससी स्टडी आईक्यू का चैनल सबसे पहले दिखाई देगा, उसके बाद में यूपीपीएससी है, उसके बाद में ओपीएससी आता है और हरियाणा स्टडी आईक्यू आता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी स्टेट का चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस होती हैं अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। कौन सी मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट निकाली है और रिपोर्ट का नाम क्या है, पहले वो देख लेते हैं। यू कैन सी हियर, मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं मॉस्पी, शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री है। हिंदी में इसको बोलते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाली है और रिपोर्ट जो है उसका नाम क्या है, एक सर्वे निकाला है कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे 2022 एंड 23। ठीक है, व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण एक है। और सर्वेक्षण देखिए यहाँ पे स्पेलिंग में ही मिस्टेक है, रिपोर्ट में स्पेलिंग मिस्टेक है। 2022-23 की रिपोर्ट है। अच्छा, ये निकाली कब गई है? 2022-23 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मंथ है वो कौन सा है? अक्टूबर मंथ में। रिसेंटली अक्टूबर मंथ में लगभग ये एंड ऑफ द अक्टूबर मंथ में ही ये चीज बाहर आई थी, ये चीज पब्लिश होकर आई थी। तो इससे एक डेटा निकल के आया है और वो जो डेटा निकल के आया है वो ये कहता है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में ऑनलाइन बैंकिंग में बिहार के लोग जो है वो अव्वल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बोला गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हिंदी बेल्ट के राज्य। हिंदी बेल्ट के राज्य कौन कौन से होते हैं? जहां पे हिंदी भाषा बोली जाती है। तो उन राज्यों में जो कि हिंदी बोलते हैं, हिंदी लोग भाषी वहां पे लोग रहते हैं, जैसे बिहार है, उसमें यूपी आता है, एमपी भी आता है, इसमें राजस्थान भी आता है, इसमें झारखंड भी है। इतने सारे स्टेट्स में जो हिंदी पट्टी राज्य है वहां पर ऑनलाइन बैंकिंग यूज करने में बिहार के लोग अव्वल है। इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो डेटा जो आया है वो क्या चीज आई है यहाँ पे? बिहार में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो कितना है। पहले बिहार के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद में जाते हैं। ये न्यूज़ का आर्टिकल है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा इसी में। तो अभी पहले पढ़ते हैं कि बिहार के बारे में रूरल अर्बन एवरेज कितना है और नेशनल एवरेज कितना है, इंडिया बेस पे कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में 23.2% लोग ऑनलाइन बैंकिंग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी चीज है। गांव वाले इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इतना परसेंटेज लाना भी बहुत बड़ी बात है। जबकि आप अर्बन एरियाज में देख रहे होंगे द वैल्यू इज 33.9% ओनली। अर्बन एरियाज में इट इज 33.9% और रूरल एरियाज में ओनली 10% का लेस। ठीक है, 23.2%। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गांवों में भी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ऑनलाइन बैंकिंग वाला जो काम है, वो ये चीज फॉलो की जा रही है। बिहार का एवरेज कैसे निकल रहा है? बिहार का एवरेज निकाला गया है 24.6% है। अब आपको लग रहा होगा कि 33% है और 23 है, तो फिर कैसे आया एवरेज? ये पॉपुलेशन बेस पर डिपेंड करता है। इस वजह से बिहार का जो एवरेज है वो 24.6% है। ये याद करने वाली बात है। ठीक है, बिहार का एवरेज 24.6। यहां पर एक टेबल भी दिया हुआ है इस जगह पे, अगर आपको दिख रहा होगा यहां पर, तो यू कैन सी द वैल्यू इज गिवन। बिहार के एवरेज की 24.6 इसकी वैल्यू हो गई है। और इसके आगे जो वैल्यू लिखी है ये ग्रामीण की है 23.2% एंड 33.9% ये शहरी की दी है। बिहार की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। बिहार का एवरेज हो जाएगा 24.6%, विच इज स्लाइटली लेस देन द नेशनल एवरेज। जो इंडिया का एवरेज है 25% का, उससे थोड़ा सा कम है बस। ठीक है, तब आप समझ सकते होंगे कि बिहार में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है, ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो कितना आगे बढ़ चुकी है इस डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हिंदी बेल्ट वाले स्टेट्स में इट इज
अव्वल, इट इज फर्स्ट। ठीक है, ये न्यूज में भी आया हुआ था इससे पहले, इस वजह से ये चीज मैंने आज कवर भी करी है। तो ये डेटा हो गया बिहार का। नाउ वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू अदर हिंदी बेल्ट स्टेट्स। तो हिंदी बेल्ट स्टेट्स जो है वो कौन कौन से यहाँ पे कवर किए गए हैं, मैंने उनका एवरेज डेटा लिखा है यहाँ पे। तो एवरेज में बिहार जो है वो टॉप कर रहा है। तो सबसे ऊपर हमारा बिहार आता है। ठीक है, एवरेज में सबसे ऊपर बिहार आ रहा है। बिहार के अलावा और कौन कौन से हिंदी राज्य यहाँ पर आते हैं, झारखंड इसमें आता है, जहां पर 16.7 जो हिंदी भाषी ये भी राज्य है, झारखंड भी है, पहले बिहार का ही पार्ट था लेकिन बाद में अलग हो गया। 16.7% है यहाँ पर, जो कि संबंधित डेटा जो है ये बता रहा है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ी हिंदी बेल्ट की जनसंख्या वहां पे मिलती है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं द वैल्यू इज वेरी लेस, 14.8%। अब देखिए 14.8% इज वेरी लेस, लेकिन देखा जाए तो पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र वहां पे ज्यादा है, इस वजह से लोग उतना यूज करते नहीं है। ये एक कंसर्निंग डेटा है फॉर द यूपी, बट बिहार के लिए इट्स वेरी गुड बिकॉज ये हिंदी बेल्ट के स्टेट्स में नंबर 1 पे आ रहा है। मध्य प्रदेश इज ऑल्सो देयर, 18.4% है मध्य प्रदेश के में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करने वाले लोग, और राजस्थान में 24.5% मिलता है। तो 24.5% थोड़ा सा कम है बिहार से, लेकिन कम है तो कम है। राजस्थान पीछे हो गया है इस बार बिहार से, तो बिहार इज नंबर 1 इन द ऑल हिंदी बेल्ट स्टेट्स जहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग यूज की जाती है। तो ये एक आर्टिकल था जो कि रिसेंटली आया हुआ था, यहां पर बिहार टॉप कर रहा है हिंदी बेल्ट स्टेट्स में। दैट वाज द न्यूज। ठीक है, ये हमारे आज की एक पहली न्यूज थी। अब आते हैं हम लोग, अच्छा चलिए ये इसी में देख लेते हैं कि इसके कुछ फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के। ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो मैंने कवर किया दैट वाज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, ये जो है ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज है। क्या फायदे होते हैं ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करने से? पहला जो फायदा है, पहला जो बेनिफिट है वो क्या है, यहाँ पे बिल का भुगतान आप इजिली कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठे बैठे आप बिलों का भुगतान कर सकते हैं, बिल पेमेंट आराम से कर सकते हैं। जो लोग यूज करते होंगे डेफिनेटली, अगर आप यूट्यूब वीडियो ये देख रहे हैं तो शायद आप करते भी होंगे, आप ट्रांजैक्शंस भी करते होंगे, तो बिल भुगतान जो है आप इन चीजों से कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है फंड ट्रांसफर का। अगर आप किसी अपने परिवारीजन को, किसी फ्रेंड को अगर ट्रांसफर भी करना है, अगर किसी को उधार देना है या फिर उधार चुकाना है, तो वो भी आप फंड ट्रांसफर भी यहाँ पे एप्स के जरिए से कर सकते हो, जो कि हर बैंक की अपनी अपनी एक ऐप आती है, वहां के थ्रू भी कर सकते हो। एंड देयर आर अदर एप्स आल्सो लाइक पेटीएम है, फोन पे है, ठीक है, गूगल पे होता है, इन सब से भी आप पेमेंट कर सकते हो, जहां पर आपके जो डिटेल्स होती हैं वो अकाउंट से लिंक रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट। आप अकाउंट मैनेजमेंट भी कर सकते हो कि कब आपको एसआईपी में पैसे लगाने हैं, कब आपको एफडी में लगाने हैं, तो अभी सब चीजें आप अपने फोन से ही कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे 24/7 अवेलेबिलिटी के साथ। ठीक है, तो ऑनलाइन अकाउंट मैनेजमेंट भी यहाँ से किया जाता है, खाता प्रबंधन भी किया जाता है। विवरण में ऑनलाइन डेटा, मतलब जो ऑनलाइन डेटा इन स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट होता है अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आप वो चाहना चाहते हो कि भाई लास्ट 6 मंथ्स में मेरे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कैसे रहे हैं, तो यू कैन इजीली जस्ट डाउनलोड द स्टेटमेंट्स ऑल्सो। जितने भी विवरण हैं आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में उन एप्स के माध्यम से। अवेलेबिलिटी 24/7 है, कभी भी आप बैठो अपने ट्रांजैक्शंस को देख सकते हो, सेंड कर सकते हो पैसे को किसी भी दोस्त को, किसी भी फैमिली मेंबर को, ज़रूरत के समय पे हो जाता है। पहले क्या होता था, कंपेयर कीजिए, जिस टाइम पे बैंक्स में ही सिर्फ काम हुआ करता था, उस टाइम पे कैश जब रिट्रीवल करना होता था, कैश निकालने जाते, लाइन लंबी लंबी लगी रहती थी। आपने 2016 में जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम के मीम भी बहुत वायरल हो रहे होंगे, आप लोगों को रिकॉल हो गया होगा, मैं वो चीज़ यहाँ पे बोलूँगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें ज़रा याद होंगी आपको कि लोग लाइन में लगे हुए थे और बहुत दिक्कत भी हुई थी लोगों को और बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी। वैसी कंडीशन अब नहीं हो सकती। अब तो फ्रूट सेलर्स जो होते हैं, वेंडर्स जो होते हैं, वो सारे लोग भी अब कैश के बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करवाना ही पसंद करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड टू द बैंक। ठीक है, नेक्स्ट इज इजी टू ऑपरेट होता है, कन्वीनियंस इसमें प्रॉपर रहती है, संचालित करने में बहुत ही आसान होता है इस टाइम पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको करने में। तो ये हमारे कुछ फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के, विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नुकसान की बात क्या आती है, कभी कभी आप देखते होगे कि यहाँ पर न्यूज भी आती है कि कुछ फ्रॉड हो गया है, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हो जाते हैं, तो उनसे बचना होता है बस। लेकिन उसके लिए 1 स्टेप ऑथेंटिकेशन, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन,
बायोमेट्रिक, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करी गई हैं। जैसे पेटीएम का ऐप है, अगर उसमें ट्रांजैक्शंस करनी है तो यू हैव टू यूज़ द थंब ऑल्सो, ठीक है। आप उसमें बायोमेट्रिक का यूज़ होता है, ऐप्स के थ्रू ही, ऐप खुलता ही नहीं है। फ़ोन पे का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी ऐसा होता है। तो और जो अदर स्पेसिफिक बैंकिंग ऐप्स होते हैं, लाइक आईसीआईसीआई है ना, एसबीआई है, जिसमें भी आप करना चाहते हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहता है, किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है, अगर आप उसका ऐप यूज़ कर रहे हो, देन यू हैव टू डू द बायोमेट्रिक, उसको करना पड़ेगा, तभी वो पास ऑन करता है आगे। तो ये कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे एक ऑथेंटिकेशन के स्टेप्स होते हैं, ओटीपी आना। तो इस तरीके से आप बच सकते हो जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनसे भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। पहली न्यूज हमारी यहाँ पे समाप्त होती है कि बिहार टॉप करता है, ने टॉप किया है ऑनलाइन बैंकिंग में हिंदी बेल्ट स्टेट्स में। अब आते हैं अगली खबर पे, एंड द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द आलू एवं सब्जी महाअभियान, ठीक है। आलू एवं सब्जी महाअभियान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटैटो एंड वेजिटेबल कैंपेन 2024। ये कब से स्टार्ट हुआ है? बिल्कुल अक्टूबर मंथ के एंड में ही स्टार्ट हुआ है। कहां पे स्टार्ट हुआ था ये चीज? ये स्टार्ट हुआ था कृषि भवन पटना में, ठीक है, कृषि भवन पटना में। और कौन है जिन्होंने स्टार्ट किया है? हमारे बिहार के कृषि मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया हुआ है, आलू एवं सब्जी महाअभियान को। यू कैन सी हियर, यहाँ पे फोटो भी मेंशन है। यहाँ पर ये प्रोवाइड भी कर रहे हैं, कुछ सीड्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हाइब्रिड सीड्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ थी वो ये थी कि सब्जी उत्पादन जो है उसमें बिहार की रैंकिंग क्या है पूरे इंडिया में। यहाँ पर हिंदी बेल्ट के स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, स्पेसिफिक स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे फुल नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की बात हो रही है। तो सब्जी उत्पादन में, ये न्यूज़ का आर्टिकल भी है, दैनिक समाचार जो है, दैनिक भास्कर का, उसका भी न्यूज़ है। सब्जी उत्पादन में बिहार ने रचा इतिहास, देश में इस नंबर पर है, जाने कितने टन हो गई उपज। तो ये होती है, इस तरीके के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आप क्लिक करके देखें जरूर। तो मैं बता देता हूं यहाँ पे देश में किस नंबर पर आता है। ये देश में आता है 4th नंबर पर, ठीक है। देश में आता है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, इट कम्स ऑन द 4th नंबर, ठीक है, चौथे पोजीशन पे आता है। ये देख लीजिएगा कौन किन्होंने स्टार्ट किया है, श्री मंगल पांडे जी हैं जो कि बिहार के कृषि मंत्री हैं। नाम क्या है इस कैंपेन का? आलू एवं सब्जी, ठीक है, पोटैटो एंड वेजिटेबल कैंपेन है, 2024 में ये स्टार्ट हुआ है कृषि भवन पटना में। अब आते हैं इसके बारे में समझते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स, क्या क्या डेटा ये प्रोवाइड कर रहा है आपको। बिहार इज एट द 4th प्लेस इन वेजिटेबल कल्टीवेशन इन द कंट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चौथे स्थान पर है। एग्जाम के पहले ये प्रीलिम्स में के लिए इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, जो कि 1 महीने पहले ही डेटा इन्होंने बता दिया है आलू एवं सब्जी महाअभियान में, कि बिहार में जो है वो आता है पूरे इंडिया भर के सारे स्टेट्स में नंबर 4 पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि कितना प्रोडक्शन कर रहा है, तो 9.10 लाख हेक्टेयर, ठीक है, इतने जमीन जो है, इतनी जमीन पर इसका सब्जी का की खेती हो रही है। कितनी हो रही है? 9.10 लाख हेक्टेयर जमीन पर, बिहार की इतनी जमीन पर खेती की जाती है। कितना प्रोडक्शन करती है इतनी खेती? सब्जियों का उत्पादन कितना हो रहा है? 175.63 लाख टन होता है प्रति वर्ष, पर ईयर इतना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। 175.63 लाख टन सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। यहां पर सब्जी की बात हो रही है। नाउ इन्होंने आलू को भी फोकस किया हुआ है, तो यहां पर आलू के बारे में डेटा दिया हुआ है कि पोटैटोज आर कल्टीवेटेड इन 3.29 लाख हेक्टेयर्स, 3.29 लाख हेक्टेयर पर की जा रहा है, और वहां पर प्रोडक्शन कितना है? 87.90 लाख। दोनों डेटास को अलग अलग आप लिख सकते हैं। पहले आप याद कर लीजिएगा वेजिटेबल के लिए, दूसरा आप डेटा याद कर लीजिएगा पोटैटो के लिए। दो डेटा है यहाँ पे, एक हो गया एक्स वैल्यू, एक हो गया वाई वैल्यू, और यहाँ पर भी एक्स वैल्यू, यहाँ पर भी वाई वैल्यू। एक्स वैल्यू क्या है यहाँ पर? जो कि टोटल एरिया में प्रोडक्शन है। कितना एरिया है भाई इसमें? 9.10, ठीक है, 9.10 लाख हेक्टेयर है। यहाँ पर कितना है? 3.29 लाख हेक्टेयर है। कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है यहाँ पे? 175.63 हो जाएगा यहाँ पर, और इस जगह पे हो जाएगा 87.90 लाख टन, ठीक है। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा, साथ में वैल्यूज का ध्यान रखिएगा। ये डेटा आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। अब आते हैं आगे, देखते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज की बात की गई है यहाँ पर। तो ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि यहाँ पर कुछ जिलों के नाम लिखे हैं जहां पर श्री मंगल पांडे जी जो हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने फोकस किया है कि इन जिलों पे एक वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी होती है आलू की, उसको उगाना है। नाम क्या है इसका? नाम है इसका चिप्सोना 1, ठीक है, कुफरी चिप्सोना 1। 150 हेक्टेयर में कुफरी चिप्सोना 1 आलू उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कौन से जिलों में? यहां पर लिखे हुए हैं। आलू प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त कुफरी चिप्सोना
आलू प्रसंस्करण का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, मतलब फूड प्रोसेसिंग के लिए ये पोटैटो प्रेसिंग। अब पोटैटो प्रेसिंग से बनता क्या है पहले ये बताओ। जो आप लोग चिप्स खाते हो ना, चिप्स जो बड़े बड़े पैकेट होते हैं जिसके अंदर हवा भरी रहती है और चिप्स कम रहते हैं, वो वाले जो चिप्स होते हैं उनके लिए ऐसे पोटैटोस की, ऐसे आलू के जो चिप्स होते हैं इनसे बनते हैं। ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। यहाँ पर इमेज भी आप देख पा रहे होंगे कितने गोल गोल से आलू हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इतना बड़ा चिप्स का, ये सारे कुफरी चिप्सोना 1 की वैरायटी के। ये है कुफरी चिप्सोना 1, ये है कुफरी चिप्सोना 2 वैरायटी, ये है कुफरी चिप्सोना 3 वैरायटी, और ये है कुफरी फ्राइसोना। अब यहाँ पे इन आलू का शेप देखिएगा कितना प्यारा सा शेप है, गोल गोल सा शेप है। यहाँ पे चिप्स जो बनेंगे बहुत ही स्मूथ बनेंगे, ठीक है। वहां पर ऐसा भी नहीं होगा कि टेढ़ा मेढ़ा आलू है ये वाला। तो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसी वजह से बनाए गए हैं, किस वजह से, फूड प्रोसेसिंग की के लिए, ठीक है। चिप्स के लिए बनाएंगे या फिर जो भी चीज़ें इससे बनाई जाती है फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, आलू प्रसंस्करण के लिए, वो यहाँ से बनाए जाएंगे। कौन कौन से जिले हैं जहां पर इसका उत्पादन किया जाएगा, वैरायटी का नाम क्या है पहले देख लो, कुफरी चिप्सोना 1 वैरायटी, ठीक है। कौन कितने एरिया में किया जाएगा, 150 हेक्टेयर में इसका उत्पादन किया जाएगा। किन जिलों में किया जाएगा, वो ये है, औरंगाबाद, गया, पटना, औरंगाबाद, गया, पटना, नालंदा, सारण, समस्तीपुर और वैशाली भी इसमें आ रहा है। या शायद आपको पता होगा पटना जो है वो आलू उत्पादन में नंबर 1 पे आता है, जो मैंने अपने वीडियो में बताया भी था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज देख लीजिएगा। एक सीरीज है ये वाली बिहार की खबर में, इसमें आपको रैंकिंग वाला जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। एंड देयर आर मतलब उसमें अच्छे खासे व्यूज भी आ गए हैं, तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। अच्छे खासा उसमें कंटेंट आपको कवर किया गया। पटना में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन किया जाता है, लेकिन कुफरी चिप्सोना जो है वो एक वैरायटी है आलू की, उसको उत्पादन करना है 150 हेक्टेयर की जमीन पर। और किन जिलों में, इन जिलों में जो कि मैंने यहाँ पे आपको नाम बताया। किस पर्पज से, फूड प्रोसेसिंग के लिए, मतलब पोटैटो प्रोसेसिंग करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण में इसका यूज करने के लिए, ये है इसका पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूज हमारी कवर हो रही है, ये हमने कवर कर लिया। हमारा क्या, आलू एवं सब्जी महाअभियान वाला 2024 का जो पर्पस था, इसमें नंबर 4 पे आ रहा है। इससे पहले जो हमने कवर किया उसमें हिंदी बेल्ट के स्टेट्स में बिहार जो है वो नंबर 1 पे आता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करने के लिए। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी इस क्वेश्चन पे आप आ पाएंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बांध के एक जगह पे टेबल पे बने हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, और दूसरा जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे डैम्स है, डिस्ट्रिक्ट है, ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, बिलहरना है, मोरबी है, फुलवरिया है और कोहिरा डैम है। और किस किस जिले में आते हैं इसका आपको ऑप्शन बताना है, कमेंट बॉक्स में करना है। सभी लोग को आंसर देना है, जितने लोग देखते हैं सब लोग आंसर नहीं करते हैं, आराम से देख लो, पढ़ लो इसी बहाने जाके, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको एक ही क्वेश्चन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, मतलब आपसे पूछी जाती है, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का तो जा सकते हैं आप इस टेलीग्राम चैनल पर। द नेम इज लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक विदाउट स्पेस, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, सर्च करने में आसानी होती है। डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक इज द डिस्कशन ग्रुप एंड ईमेल ID is abhishek.singh@studyIQ.com। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और कई लोग मुझे मेल करते भी हैं, मैं उनको प्रोवाइड भी कर देता हूँ जो भी चीजें रहती हैं। चलो, इसके अलावा अगर आपने आपको बेस लेवल से तैयारी करनी है स्टेट PCS एग्जामिनेशंस की, और स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, हमें मतलब है बिहार के स्टेट से ही। तो अगर आप बिहार के स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट PCS एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन लेवल से, बेस लेवल से, तो आपके लिए संकल्प बैच 8 आ चुका है इस टाइम पे, और इसमें एडमिशन क्लोज कब हो रहा है, 10 नवंबर को। तो प्लीज भाई जल्दी से जाइए और StudyIQ की वेबसाइट जो है वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं आप। इसमें मिलेगा क्या आपको, इसमें मिलेगा आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो लेक्चर्स मिल जाएंगे। 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा बाय द वे, ठीक है, तो 2 साल के लिए रहेगा। 2 साल के अलावा आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट इसमें फीचर है कि इसमें मेंटर्स मिलेंगे आपको, मेंटर्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, प्रॉब्लम्स, क्वेरीज, जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करेंगे। मेंस की आंसर राइटिंग शुरुआत से अंत तक, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की तैयारी कर ली, प्रीलिम्स हो गया उसके बाद में हम तैयारी, ऐसा नहीं, शुरुआत से ही जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं आपकी मेंस की तैयारी के लिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इवैल्यूएशन आपको 24 आवर्स के अंदर प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज पे, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें लेक्चर नोट्स भी हम इसमें देने वाले हैं आपको, क्रक्स नोट्स और हैंड रिटन नोट्स के तौर पर। इसमें स्टेट स्पेसिफिक की भी क्लासेस आपको होने वाली, तो ध्यान देना है इसमें। AKS लाइव कोड का आपको यूज करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए 12,499 का आपको ये कोर्स पड़ जाएगा, ठीक है। एडमिशन कब क्लोज हो रहा है, 10 नवंबर को, जाके जल्दी से जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं। सारे फीचर्स मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है।
चलो, जिन्होंने भी बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि हम लोग स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल से अब हट के बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर ही अब बिहार की खबर डालने वाले हैं, जिससे कि एक स्पेसिफिक जगह पर ही हम लोग मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।